क्लास 9th प्रश्नावली 1.6 पहला क्वेश्चन दिया हुआ है। पहले का पहला क्वेश्चन दिया है 64 पे 1/2। दूसरा क्वेश्चन दिया है 32 पे 1/5 और तीसरा क्वेश्चन दिया है 125 पे 1/3। ठीक है, इसको हमको क्या करना है, हल करना है। ठीक है, इसका मान ज्ञात करना है। चलिए, इस प्रश्नावली को शुरू करने से पहले थोड़ा सा हम कुछ समझ लेते हैं। किसी संख्या पे 1/2 घात दी का मतलब क्या होता है। मानिए कोई संख्या है 4, 4 पे 1/2 का मतलब होता है कि 4 का हमको क्या करना है, वर्गमूल निकालना है। ठीक है, तो 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, अगर किसी संख्या पे 1/3 दिया है, ठीक है, तो मानिए 4 का 4 पे 1/3 घात दिया है, मतलब हमें 4 का क्या करना है, घनमूल निकालना है। ठीक है, 4 1/4 घात दिया है, मतलब चौथा मूल निकालना है। 1/5 घात दिया है, मतलब पांचवा मूल हमको निकालना है। चलिए शुरू करते हैं प्रश्नावली। प्रश्नावली 1.6 1.6। ठीक है, पहला क्वेश्चन दिया है 64 पे 1/2 घात। पहला क्वेश्चन दिया है 64 पे 1/2 घात, मतलब हमको क्या करना है, 64 का वर्गमूल ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए 64 का हम गुणनखंड करते हैं, तो हमारा कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, दूना 32, दूना 64। आप मन करेगा तो ऐसे गुणनखंड कर लीजिएगा 64 का। ठीक है, तो 1 2 का वर्गमूल में जोड़ा बनाते हैं, पेयर बनाते हैं, तो 3 पेयर बन रहा है, तो 3 2 हमारा क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। 2 गुणे 2 गुणे 2, ये कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूना 8। ठीक है, पहले क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। चलिए दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है। सेकंड क्वेश्चन दिया है 32 पे 1/5। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा कितना, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हम 32 पे 1/5 हमारा दिया है, मतलब सॉरी 3 पे लिख दिए, हमें 32 का 1/5, इसको हम कितना लिख सकते हैं, 32 का जब गुण, इसको लिख सकते हैं 5 और 32। हमें 32 का पांचवा मूल क्या करना है, निकालना है। चलिए, तो 32 का हम गुणनखंड करते हैं, तो 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, दूना 32, और पांचवा मूल निकालना है, मतलब 5 का जोड़ा बनाएंगे, तो 1 2 3 4 5, केवल एक ही पेयर हमारा बन रहा है, एक ही, 2 क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। इसी तरह इसका थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 125 पे 1/3 घात। 125 पे 1/3 घात, मतलब 125 का हमको क्या निकालना है, घनमूल निकालना है। ठीक है, चलिए 125 का गुणनखंड करते हैं, घनमूल निकालना है। 50 25 पचे 125, एक 3 के घनमूल में 3 का पेयर बनाते हैं, एक पेयर हमारा बन रहा है, तो 1 5 क्या होगा, बाहर निकल जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड का पहला, ठीक है, सेकंड का पहला क्वेश्चन दिया है 9 पे, हमको सेकंड के पहले क्वेश्चन में दिया है ज्ञात कीजिए, इसमें भी हमको मान ही क्या करना है, ज्ञात करना है। पहला क्वेश्चन दिया है 9 पे 3/2 घात, 32 पे 2/5 घात, और 16 पे दिया है 3/4 घात, और 125 पे दिया है -1/3 घात। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला हमारा दिया है 9 पे 3/2 घात, तो 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 9 को लिख सकते हैं 3 गुणे 3, 3 तरीका हमारा 9 ही होगा, और इस पे दिया है 3/2 घात, तो 3 का 2 बार गुणा है, तो हम क्या लिख सकते हैं, 3 पे 2 घात और कुल के ऊपर 3/2 घात। तो जब घात के ऊपर घात होता है तो घातों का क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है, तो 3 पे 2 घात गुणे 3/2 घात। ठीक है, तो 2 से 2 कट जाएगा, 2 एकम 2, 3 पे हमारा बच जाएगा 3 पे 3 घात, और 3 पे 3 घात का मतलब होता है 3 का 3 बार गुणा, तो ये कितना हो जाएगा, 3 3 का 9 3 27, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरे का दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है। दूसरे का दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है 32 पे 2/5 घात। ठीक है, तो हम 32 को क्या लिख सकते हैं, 32 को लिख सकते हैं 2 दूना 4, दूना 8,
दूना 16 दूना 32। ठीक है, ये आप गुणनखंड कर लीजिएगा। और इस पे दिया है 2/5 घात, तो 2 का कितनी बार गुणा है, 1 2 3 4 5, तो हम कितना लिख सकते हैं, 2 पर 5 घात और पूरे के ऊपर क्या है 2/5 घात। तो घात के ऊपर घात होता है तो घातों का क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है। तो 2 पे 5 घात और गुणे 2/5 घात, 5 से 5 क्या होगा, कट जाएगा, बच जाएगा हमारा 2 पे 2 घात, मतलब 2 का 2 बार गुणा और 2 दूना क्या हो जाएगा 4। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है 16 पे 3/4 घात। थर्ड क्वेश्चन, चलिए दूसरे के तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा का तीसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ, चलिए सॉल्व करते हैं। दूसरा का थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है, दूसरा का थर्ड क्वेश्चन दिया है, थर्ड नहीं फोर्थ, थर्ड तो सॉल्व किया है। फोर्थ क्वेश्चन दिया हुआ है 125 पे -1/3 घात। तो 125 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 × 5 × 5, 50 25 25 125, और इस पे हो जाएगा -1/3 घात। तो यहाँ पे 5 का 1 2 3 बार गुणा है, तो ये 5 पे कितना हो जाएगा 3 घात, और कुल के ऊपर हो जाएगा -1/3 घात। तो घात के ऊपर घात हो तो घातों का क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है। तो यहाँ 5 पे हो जाएगा 3 × -1/3 घात, तो 3 से 3 कट जाएगा, 5 पे बच जाएगा -1 घात। तो हमने पढ़ा हुआ है ए पे -n घात हो, इसको हम लिख सकते हैं 1/a पे n घात। तो ए भी क्या हो जाएगा 1/5 पे 1 घात, तो 1 घात को लिखना जरूरी नहीं है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है, सरल कीजिए। पहला दिया है 2 पे 2/3 घात, 2 पे 1/5 घात। दूसरा क्वेश्चन दिया है 1/3 पे 3 घात और कुल के ऊपर 7 घात। थर्ड क्वेश्चन दिया है 11 पे 1/2 घात बटा 11 पे 1/4 घात। और चौथा क्वेश्चन दिया है 7 पे 1/2 घात और 8 पे 1/2 घात। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये हमारा है थर्ड का पहला क्वेश्चन। थर्ड का पहला क्वेश्चन दिया है 2 पे 2/3 घात और गुणे 2 पे दिया हुआ है 1/5 घात। ठीक है, तो हम जानते हैं ए पे n घात दिया हो, m घात दिया हो, गुणे ए पे n घात दिया हो, इसको क्या लिख सकते हैं, ए पे m प्लस n घात। दो समान आधार वाले संख्याओं का गुणा होता है तो इनके घात क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। तो यहाँ पे भी दोनों का आधार समान है तो इनके घात क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। 2 पे 2/3 घात अब प्लस 1/5 घात। ठीक है, चलिए इसको जोड़ लेते हैं। 2 पे 5 3 15, हर का एलसीएम हो जाएगा 15, 3 5 15, तो 5 दूनी 10। ठीक है, 5 3 15, तो 1 3 3, ये हो जाएगा 2 पे 13/15 घात। ठीक है, बहुत आसानी से भी हल हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया है 1/3 पे 3 घात और कुल के ऊपर 7 घात। तो ये 7 घात 1 पे भी है और 3 पे 3 घात पे भी है। तो 1 पे भी 7 घात और 3 पे 3 घात है, इस पे भी कितना घात है, 7 घात। तो 1 पे 7 घात मतलब 1 का 7 बार गुणा। तो 1 का तो हम कितनी बार भी गुणा करें तो हमारा 1 ही आता है। 1 × 1 एकम 1 एकम 1 एकम 1, तो 7 बार भी गुणा करेंगे तो हमारा 1 ही आएगा। तो 1 और घात के ऊपर घात होता है तो घातों का गुणा हो जाता है। तो ये 7 × 21, 3 पे कितना घात, 21 घात। चलिए थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 11 पे 1/2 घात और 11 पे 1/4। तो हम जानते हैं ए पे m घात हो और ए पे n घात हो। ठीक है, समान आधार वाले संख्याओं में भाग दे तो इनके घात क्या होते हैं, घट जाते हैं। ठीक है, तो यही काम इसमें भी करेंगे। 11 पे इनके घात को क्या करेंगे, घटा देंगे, 1/2 माइनस 1/4। 11 पे 2 और 4 का एलसीएम लेंगे तो 4, 2 दूनी 4, तो 2 एकम 2, 4 एकम 4, तो 1 एकम 1। तो 11 पे हमारा हो जाएगा, 2 में से 1 जाएगा तो 1 बच जाएगा और नीचे हमारा क्या है, 4 है। तो ये कितना आ जाएगा, 11 पे 1/4 घात। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन को देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, बहुत आसान क्वेश्चन दिया है। 7 पे 1/2 घात गुणे 8 पे 1/2 घात। ठीक है, तो ये 7 पे भी 1/2 घात है और 8 पे भी 1/2 घात है। तो यहाँ लिख देंगे 7 × 8 और दोनों के ऊपर 1/2 घात। तो ये कितना हो जाएगा, 7/56, और 56 पे कितना आ जाएगा, 1/2 घात। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर ये भी। ठीक है, बहुत ही आसानी से सारे क्वेश्चन को हमने क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया है। अगर आपको चैनल पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।